ही इन्होंने स्वतंत्रता के बाद सैन्य अभियान देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण बचाए। ये जंगल जी इन्हें कुछ ही पलों में भारत के बारे में रक्षा राज्यमंत्री श्री संजय सिंह हमारे बीच है भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज है गणतंत्र दिवस, आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं अपने आज़ाद होने की। जो 2014 से बाद हुए थे, 2014 से पहले हुए थे उन सबको। तो गाइस आज जैसे कि आपने पता होगा कि बचपन में सबको एक ड्रीम होता था कि मतलब एक रूटीन होता था 2014 से, मतलब 2014 क्या मतलब बचपने में जो भी मतलब 2000 से पहले का बर्थ होगा ना उसका तो मैं बता सकता हूँ। 2014 के बाद का वो मतलब 14 की बात रहता है मेरे को, देश आज़ादी तब हुआ था ना। अच्छा तो मतलब 2000 के जो बाद का उनका तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, मगर 2000 से जो पहले जिनका बर्थ होगा ना तो भाई उनका एक ही रूटीन होता होगा 26 जनवरी वाले दिन की भाई चलो उठो सुबह सुबह अपना मस्त परेड देखेंगे। अब इनका तो पता नहीं तेरा बर्थ क्या है, इसका 2004 का है तो इनका पता नहीं, मगर भाई हमारा तो था। तो भाई आज हम वही अपना आज में लाइव परेड देखने जा रहे हैं, मगर चलो आपको भी चलते हैं लेके। तो अभी 6:30 हो गए, हाँ 7 बज गए, तो 8 साढ़े 8 बजे परेड चालू होगी। देखो कितना अच्छा मौसम भी हो रहा है, ये देखो अभी टाइम हो गया है 6:48। ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, तो उठना चाहिए सुबह सुबह, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अभी दिखाते हैं। और हमें पास भी एक स्पेशल जगह से मिल रहे हैं, अब वहाँ भी दिखाएंगे कि कहाँ से आपको हमें पास मिल रहे हैं, और मतलब वीआईपी पास है। तो हम आपको दिखाते हैं भाई क्या क्या परेड तो आप टीवी पे देख ही लोगे, मगर आज आपको बिहाइंड द सीन दिखाते हैं कि भाई हाँ कैसे कितने बजे निकलना पड़ता है और कहाँ जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। तो अभी चलते हैं जल्दी फटाफट। देखो भाई कितनी अच्छी सुबह हो रही है ना। अब हो सकता है कि रोज होती हो भाई, हम आज ही उठे हैं तो हम तो आज ही बता सकते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है सुबह सुबह ना भाई। हाँ ठंड है, मगर ऐसा लग रहा है कि बारिश भी। भाई हमारा बिरादरी भाई बाइकर गैंग एक और है, ये तो जोमेटो राइडर है। लेफ्ट लेना, तू कहाँ जा रहा है, क्या है यार, व्हाट इज दिस। ये देखो भाई सुबह सुबह कितना अच्छा व्यू है ना, साइड से मेट्रो जा रही है। आए हाय आए हाय, क्या ये हमारी दिल्ली है भाई। लोग कहते हैं ना क्या है दिल्ली, ये देखो ये है भाई दिल्ली के पास एक सुबह सुबह तुम्हारे यहाँ है ये मेट्रो, जहाँ से भी तुम देख रहे हो। ये देखो हम अपनी दिल्ली की बुराई नहीं सुनेंगे आज के दिन, ठीक है। भारत माता की जय। तो भाई हमारे पास पास वगैरह तो आ गए थे, मगर हमने बाद में देखा, देखो ऐसा होता है पास ही। तो हमने बाद में देखा कि यार इस पे तो एंट्री एक ही है। पहले क्या होता था कि एक पास 2 जनों के लिए वैलिड होता था, तो हम वहाँ जाके मैंने बाई चांस देख ही लिया। फिर मैं देखा मगर यार ये तो एक ही एंट्री है मेरे। फिर मैं वापस भाग के अभी दोबारा से हम जा रहे हैं कि चलो भाई एक और पास लेके आओ। आज सिक्योरिटी बहुत है, पूरा जैम है मतलब एरिया, जगह जगह फोर्सेस खड़ी है, तो इसलिए शूट भी। हाँ तो वही मिल गया एक और पास, रखा है ये रहा। एक तो एंट्री बड़ी मुश्किल हो रही है इस एरिया में ना, क्योंकि आज बड़ा वो है। पास दिखा दूँगा कहाँ से मिला है पास, भाई यहाँ से मिला है हमें, ठीक है। हाँ भाई हो गई एंट्री, हो गई। ये है भाई प्रेसिडेंट हाउस, वो ख़त्म हो गया था, वो बंद हो गए थे मतलब वहाँ पे एंट्री, तो हम अगले गेट से आए हैं। तो ये है भाई एंट्री हो गई हमारी, देखो वो इंडिया गेट, ये राष्ट्रपति भवन। तो भाई ये हमारे पीएम की एंट्री हो रही है, देखो। उन 24,500 से अधिक शहीदों के नाम अंकित हैं
ये सुबह देखा तो था नमन करते हैं जैसे हमने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे शहीद जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद हुए युद्धों और सैन्य अभियान में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण बचाए। ये रहे याद पीएम वीर मंजर ऊंची सोन मंदिर की जिन्हें और दिवस कहा इन्हीं ग्रेनाइट पत्थर के दीवारों पर ग्रैंड ब्रिगेड के जवानों के साथ शहीद सैनिक के नाम इसमें प्रसिद्ध प्रेरणा है जो आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत को आकार देगा, उस संकल्प को साकार करेगा। और अब राष्ट्रीय समर स्मारक पर ये समय है जब अमर चक्र देखा नहीं होगा विशिष्ट सेवा तो वही यहाँ पे आ गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थल सेनाध्यक्ष और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के आगमन के बाद कुछ ही पलों में भारत के माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ हमारे बीच पधारेंगे। भारत माँ की मिट्टी है जन्मे, जहाँ की मिट्टी हम अपने माटी पर लगाकर बड़े होते हैं और इसी माटी को हम माँ कहते हैं। और बात जब देश की गरिमा की आती है तो यहाँ हम सब एक ध्वज तले सिमट आते हैं। राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। On the auspicious occasion of Republic Day, 21 gun salute is the highest military honor presented to the national flag from the Kartavya Path. All are requested to please rise at this moment, and those in uniform are requested to salute. अभी 16 तोपों की बात बहुत चल रही थी सलामी बड़ा वाइब्रेशन पता चली तोप थी वो क्या थी तोपों की सलामी हो रही थी वो। ये देखो भाई बग्गी मिल गई नारंगी भाई देखो कैसे गायब दिख नहीं रहे देखो। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला उड़ान पायलट 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में फाइटर पायलट के रूप में सरलता और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे। ये देखो भाई हेलीकॉप्टर मतलब तो आपको मैं चाय डिश लगूंगा मगर ये सामने देख के काफ़ी अच्छी लग रही है चीज़ें ना। The music rises, shift your gaze skywards as the deep reverberation of the rotor blades joins in the melody. Emerging from the skies over Rashtrapati Bhavan are the Indian Air Force's B-17 1B helicopters or 129 helicopter unit transformation, marking the beginning of the विजुअली कितने अच्छे लग रहे हैं ना वो गुलाब के तो गुलाब ये कौन सी पंखड़ी है क्या है ये देखो भाई नहीं गुलाब नहीं है हाँ गुलाब ही है ये देखो भाई है ना लग रहा है ना ये भी खड़े हुए ये देखो भाई जाम लग गया है ना। Ladies and gentlemen, hurrah! ये देखो भैया या नहीं वाइफ और या Locating its operational cabin. This is
यहाँ कहीं है कटिंग अच्छी कर रखी है। अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एरिया फॉर्मेशन, जो आधुनिक युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का। रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं तलवारों, भालों और लांस से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 कैवलरी रेजिमेंट का हर योद्धा है बंदा बहादुर का निर्भीक, मानो 12 बंदों का जिगरा लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट हमारी पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल रोल में सक्रिय है। रेजिमेंट रणनीतिक स्थापना, सुरक्षा और सूचना एकत्र करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑपरेशन सिंदूर प्रणाली को दर्शाते मैकेनाइज्ड कॉलम्स आप देखेंगे ये दस्ते पूरा वेपन सिस्टम से जिन पर लगे और रेडार लगा है जो दुश्मन के इलाके में काफी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर लॉइटर डेटोनेशन वाले ड्रोन लगे हैं जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर दूर तक बनावट हथियार करते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव गनचन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर विघटन शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। ये टैंक लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान में भी दौड़ सकते हैं। भीष्म पितामह की तरफ अटक अर्जुन की तरफ लक्ष्य भेदी D90 और बिग बैटल टैंक अर्जुन डेढ़ किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के कमांडर को ढेर कर सकता है। इस गाड़ी पर एक सर्वेलेंस ड्रोन भी लगा आप देख सकते हैं जो निरंतर दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है। और उसके ठीक पीछे 2 और टेरेन व्हीकल्स मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नागास्त्र और जॉनेट नामक लॉइटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। और इन दोनों एटीवी के पीछे आप देख सकते हैं हॉनर व्हीकल चल रहा है। इन सैनिकों ने आप देखेंगे किस तरह से खास किस्म के चश्मे पहने हुए हैं। स्वदेश निर्मित इस चश्मे को फर्स्ट वर्सेस व्यू मोड कहा जाता है जो दूर से दुश्मन को देखने में मदद करता है। इस गाड़ी के पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाए आप देखेंगे 2 लाइन स्ट्राइक व्हीकल्स जिन पर भारत की निर्मित हथियार लगाए गए हैं। मंच की ओर बढ़ने वाले LSD पर आप देखेंगे भारत में ही निर्मित ईगला मिसाइल लगी है जो 5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सरफेस एयर मिसाइल है। दूसरे LSD पर आप देख सकते हैं हेवी मशीन गन लगाई गई है। और इसके पीछे जो ट्रेलर आप देख सकते हैं नवीन और फुर्तीले जिन पर हमारे नए भारत के रोबोटिक व्हील्स भी लगाए गए हैं। और अब आपके समक्ष शांत स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, देखने, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और 250 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट और उसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मोस मिसाइल जो खुली हुई आग के समक्ष दुश्मन पर आग उगेलने को तैयार। और तो और
से विकसित नवी हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब 300 किलोमीटर की निगरानी 70 किलोमीटर की युद्ध रेंज रखती है जो दुश्मन की क्रूज मिसाइलों के खिलाफ हमारी सेनाओं को एक सशक्त कवच प्रदान कर रही है। हमारे सोल्जर बाज जिनकी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये देखिए माँ भारती की गोद में पड़े मुधोल रामपुर रामगढ़ की पढ़ाई जो विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। ये वीडियो था एक गजल वाली की नारी। ये जेट है भाई। ये देखो भाई, ये और अब आप निगाहें मंच की बाईं ओर रखिए ये है भाई, ये देखो। क्योंकि हम ऐसा नजारा देखने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और कुछ पलों के लिए आप पलक झपकना भी भूल जाएंगे। जी हाँ, ये सच है। शीघ्र ही आप सीआरपीएफ की केवल महिला राइडर एवं एसएसबी के मेल और फीमेल राइडर्स का सेंट्रल मोटरसाइकिल डिस्प्ले को स्तब्ध कर देने वाला प्रदर्शन देखने जा रहे हैं। और ये देखिए 200 डेयर डेविल्स के साहस का सैलाब लेकर आ गई है टीम की कैप्टन असिस्टेंट कमांडेंट सीमा नाग एवं असिस्टेंट कमांडेंट नवीन कुमारी जिन्होंने दी प्रभावशाली सलामी माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को। वाह क्या बात है। हर तूफान से लड़ने को अकेली काफी हूँ मैं, हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले तेरी नींद उड़ाने को अकेली ही काफी हूँ मैं। और शीघ्र ही आप देखेंगे विले बुलेट फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे हमारे जाबाज। साहस से है चित विकसित इनका, विशाल वक्ष से शोभित तरुणाई, अन्याय को सह नहीं सकते परमार्थ हेतु तत्पर सदा। और ये देखिए आ गए हैं हमारे जाबाज दृढ़ निश्चय और साहस को दर्शाते पीले बुलेट फॉर्मेशन के माध्यम से बताते हुए कि आज हर विपदा से लड़ रहा है भारत। आज नया युग आया, स्वदेशी निर्मित हथियारों से दुश्मन घुसाया, लेकिन अपना हुआ साकार। आत्मनिर्भर सेना के हैं हम भी चहुं ओर अब ये नारा, जय हिंद के शूरवीर, जय हिंद के शूरवीर। और ये देखिए सर्वत्र सुरक्षा में आपके सामने आ गए हैं हमारे जाबाज, ये दर्शाते हुए कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पैनी निगाहें सटीक बार चूक की कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारे जाबाज सर्वत्र सुरक्षा फॉर्मेशन में आपके सामने। जंगल घना शत्रु छिपा पत्ते पहने ये विष्णु श्रीकांत रामदेव द्वारा मैं ही एक भारत की सक्षम फौज आपके सामने शीघ्र आने वाले बेताब संग्राम जिनमें इंडिया को दर्शाते हुए आज जाबाज ये बता रहे हैं वैज्ञानिक तकनीकों वाले आप देख सकते हैं कभी ना खोए स्वास्थ्य से बड़ा कोई तोहफा न होए। उठो जागो बनो फिटनेस में अटल संदेश देते हुए हमारे जाबाज। और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं रथ फॉर्मेशन में आते हुए हमारे जाबाज ये बता। और अब आप देख सकते हैं इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ योग की शक्ति ये बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और ये देखिए आपके सामने लक्ष्य फॉर्मेशन में बताते हुए निशाना सीधे सटीकता भारतीय सेना के वीर आत्मनिर्भरता की शक्ति। हम में अपार देशभक्ति है, हम भारत की नारी शक्ति है। सीमा पर अड़ जाऊंगी, मंगल तिलक लगाऊंगी, तेज जरा भी नहीं करूंगी, दुश्मन को सबक सिखाऊंगी, समता रस सजाऊंगी। नेपाल की गजरामता निर्णायक संदेश कोई कच्ची की उड़ान में सामान नभ का परिवार विराट की विरासत तेजस करना विश्वास हर विमान ने निभाया राष्ट्र धर्म का। And now the sky is open up for a first formation, the Arjun formation, named after Marshal of the Indian Air Force Arjun Singh. Leading the formation is a C-130J flown by Group Captain Rahul Rawat.
The two-seater non-tactical transport aircraft with Arjun 2 Vihat Group Captain S.K. Vasan and Big Commander S. Sachin. Ladies and gentlemen, on Qatar but now the Arjun formation. और ये देखिए तिरंगे के 3 रंग हवाओं संग बात करते हुए और ये घोष करते हुए कि अब भारत 76 वर्ष के संविधान वाला संप्रभु लोकतांत्रिक संविधान की मजबूत जड़ों का विशाल वृक्ष है जिसकी विकास रूपी शाखाएं अब खिलती ही रहेंगी। अब जगत गुरु बन भारत रूपी भाई मज़ा आ गया। जो टीवी में दिखता है ना उससे बिल्कुल अलग है, मगर उससे ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस है। मतलब टीवी में तो समझ में ही नहीं आती, मगर जो पास से फीलिंग आती है ना भाई, ये मतलब जो ये व्हीकल थे झांकियाँ थी बहुत बड़ी बड़ी होती है, टीवी में बहुत छोटी दिखती है। ये है भाई मज़ा। रियल में तो बहुत बढ़िया है, टीवी में तो कुछ पता ही नहीं चलता। टीवी में पता नहीं चलता, मगर चलो अच्छी बात हम आ गई। अगर आप भी आ सको तो बिल्कुल आना अगली बार। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं। देखो ये ऐसे होता है, ये देखो हम यहाँ थे, ये इंडिया गेट है और ये है राष्ट्रपति भवन और उनके साथ गणतंत्र के मुख्य अतिथि ये है भाई प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन। तो गाइस हमारा वो देखना, लॉकर रूम में हम गए थे अपना सामान रखने। अबे लॉकर रूम तो मिला नहीं, हमारा सामान है कि हमने कहाँ रखा होगा अभी। देखना पड़ेगा मिलेगा नहीं मिलेगा। मिल तो गया। ये देख लो किसी और की तो नहीं है पन्नी। यहाँ पे लॉकर रूम में किसी को सामान रखने की जगह तो मिली नहीं, लोग इसके ऊपर अपनी गाड़ियों की चाबी छुपा रहे थे। अभी तो पता नहीं है या नहीं है। ये नहीं मिल तो गई थी। इसमें हमारी घड़ी और गाड़ी की चाबी थी। वो देखो कहाँ पे छुपा रखा उन्होंने। वो देख पेड़ में छुपा के जाएगा। हाँ तो भाई हम आ गए हैं, देख के बढ़िया मज़ा आ गया। काफ़ी दिन बाद नहीं, पहली बार देखा हमने ज़िंदगी में। तो मज़ा आ गया। ऑल थैंक्स टू, किसको थैंक्स करना चाहेगा? मैं उसको जहाँ से आया हमारा पास। तो अगली बार अगर आपको आना हो तो बता देना, करते हैं कुछ आपका भी जुगाड़। हमने देख लिया, अगली बार आएगा तो और क्या, हर बार आऊँगा मैं तो। कुछ एक्स्ट्रा पास मंगवा के रखूँगा मैं आपकी बार। थोड़ा सा लेट हो गया, मैं कि रात को ही मेरा जुगाड़ हुआ था, तो मैं चलो सुबह फिर हमने 2 बार चक्कर काटे। पता नहीं था ना कि पहले क्या होता था कि एक पास में 2 जनों की एंट्री होती थी, अब नहीं होता। अब एक पास पे एक की एंट्री होती है, तो फिर दोबारा से दूसरा पास अरेंज करा, उसमें टाइम लग गया हमें। ये तो हमारी आगे की सीट थी, मगर ये होता उसमें कि फर्स्ट कम फर्स्ट की होती है। जहाँ हमारा नंबर था वहाँ भी नहीं आया। ब्रह्मपुत्रा मतलब ऐसे डिवाइड करे हुए थे, जहाँ हमें जाना था वहाँ पे सीटिंग फुल हो चुकी थी ना। तो हम और अच्छा मतलब अच्छी सीट थी हमारी जो थी ना। तो ठीक है भाई, बाय बाय, टाटा, सी यू। अभी चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। 1 बज गया और ये लोग भी आज ही डाल दूँगा। ये देखो, ये देखो आर्मी नौसेना अध्यक्ष